हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर होना या एडवर्टाइजिंग फील्ड में होना। इन फील्ड्स के अंदर एक सक्सेसफुल करियर हम अपने बर्थ चार्ट से किस तरीके से देख सकते हैं। तो आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रीडिंग्स के टाइम पे कि हमें इन्फ्लुएंसर बनना है या हमें कुछ पॉडकास्ट क्रिएट करना है या हमें कंटेंट क्रिएट करना है या सोशल मीडिया के ऊपर अपना फेम जनरेट करना है या हम एडवर्टाइजिंग सेक्टर में हैं या हम ब्रांड वैल्यू मैनेजमेंट के एरिया में हैं, तो किस तरीके से इन सेक्टर्स के अंदर करियर को देखें। बहुत सिंपल है, किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आपको सिर्फ साइन देखने हैं जेमिनाई का, सैजिटेरियस का, प्लैनेट देखने हैं मर्क्यूरी, मून और राहु, बस। बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं और साइन हैं वो आपको रास्ता बता सकते हैं कि ठीक है, इस रास्ते से करियर बन सकता है और ये सेक्टर आपके लिए स्ट्रांग है और ये सेक्टर में मत जाइए। लेकिन ये चीज़ें देखना ज़रूरी है टू सी कि करियर सक्सेसफुल है या नहीं इन फील्ड्स में या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्यों इन चीज़ों का नाम लिया है, जेमिनाई का नाम क्यों लिया है। अगर जेमिनाई की हम बात करें, क्या एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर आप बात करें तो सामने वाला सुने। कौन सा एक ऐसा टैलेंट है कि जब भी इंसान बात करता है, चाहे वो कंट्रोवर्शियल बात करे, लेकिन उसकी बात को सुना जा रहा है, इग्नोर नहीं किया जा रहा, मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। और अगर मजाक भी उड़ाया जा रहा है तो वो बड़े स्केल पे। तो ये जब हमें देखना हो तो हमें जेमिनाई के पास जाना पड़ता है, क्योंकि दैट इज योर कम्युनिकेशन। मर्क्यूरी जिस तरीके से कम्युनिकेशन रूल करता है, वो मर्क्यूरी के जो सेक्टर है वो जेमिनाई के सेक्टर के थ्रू आपको कम्युनिकेशन रूल करेगा। तो जेमिनाई कम्युनिकेशन है, और अगर आप सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन चाहे रिटन हो, वर्बल हो, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो जेमिनाई सबसे पहले आएगा इस एक फ्रेमवर्क के अंदर। सेकंड, सैजिटेरियस। जब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं या आप कोई कंटेंट क्रिएट करें तो उसमें कुछ ना कुछ ऑथेंटिक वैल्यू होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास कोई नॉलेज होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आपने मुंह खोला और आपने जो आपके मन में आया आपने बोल दिया, जिसका कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई भी उसका बेस लाइन स्ट्रक्चर नहीं है और आप बस बोल रहे हैं। तो ये ना हो जाए आपके साथ, इसलिए सैजिटेरियस को देखना ज़रूरी है। और सैजिटेरियस को देखने का एक फोकस पॉइंट ये भी है कि जिद इंसान जब तक नहीं करता तब तक क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर करियर नहीं बनता। कोई भी कंटेंट क्रिएटर, स्पेशली क्रिएटिव आर्टिस्ट है, तो उसके अंदर जिद होगी और वो जिद देखी जाती है थ्रू सैजिटेरियस। उसके बाद हमें बात करनी है मर्क्यूरी की। हमने जेमिनाई की बात कर ली जो मर्क्यूरी रूल करता है, बट अब हमें मर्क्यूरी भी चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं दूसरों के साथ, नेटवर्किंग कर सकते हैं दूसरों के साथ। हालांकि उसमें सैटर्न का भी रोल है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट मर्क्यूरी है, क्योंकि जब तक कुछ लोग आपके, जिसे हम कह सकते हैं नीश के, नहीं जुड़ेंगे, जो आपका सर्कल है, जो आपकी एज ग्रुप है या जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, वो आपका नीश है, वो मर्क्यूरी है। तो जब तक आप उनके साथ ही कनेक्ट नहीं हो रहे तो बड़े स्केल पे आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो मर्क्यूरी वहाँ इंपॉर्टेंट हो गया। मर्क्यूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी है, मर्क्यूरी थर्ड हाउस को भी रूल करता है। तो जितना भी ज़्यादा आपका एक एक्सपोजर है ऑन सोशल मीडिया, दैट इज मर्क्यूरी, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। मून, अगर आप बहुत इजीली इंपैक्ट हो रहे हैं चीज़ों से, अगर लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं और आप बहुत इजीली इंपैक्ट हो जा रहे हैं, या आप किसी भी चीज़ को एक अचीवमेंट के अंदर कन्वर्ट करना जानते हैं, आप किसी भी चीज़ को कंटेंट में कन्वर्ट करना जानते हैं, जिसका मतलब आपका माइंड 24/7 एक्टिवली अवेयर है और चीज़ों को समझ रहा है कि मैं इसे अपने बेनिफिट में कैसे यूज़ करूं। वो जो मून है, वो सिर्फ मून ही बता सकता है आपको कि आप बहुत जल्दी विक्टिम माइंडसेट में चले जाएंगे या आप विक्टिम होने के बाद भी उसको कैश आउट कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेंथ है आपके मून की, तो मून बहुत ज़रूरी हो गया। उसके बाद आता है राहु। आज के टाइम पे अगर आपको फेम चाहिए आज के करियर्स के अंदर, तो राहु तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। अगर राहु चार्ट में स्ट्रांग नहीं है, अगर राहु फेवरेबल नहीं है, तो आप आज के जो करियर हैं जो अब आ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में और मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन आएगा इन सेक्टर्स में, तो राहु को तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो ये कुल मिला के आपको बताएंगे कि आप इन सेक्टर्स में करियर बना सकते हैं नहीं। अब डिस्कस करते हैं कि वो प्लेसमेंट्स कौन सी है। सबसे पहले आपका जो असेंडेंट है, या तो वो जेमिनाई हो, सैजिटेरियस हो, या फिर आपके असेंडेंट में मर्क्यूरी हो, या आपका मर्क्यूरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ, टेंथ या 11th हाउस में हो। ये पहला है। जेमिनाई या सजिटेरियस असेंडेंट हो और मर्क्यूरी असेंडेंट में हो, या मर्क्यूरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, नाइन, टेंथ या 11th हाउस में। सेकेंड, मून और राहु केंद्र में हो मर्क्यूरी के साथ, और मर्क्यूरी एयर या अर्थ एलिमेंट के अंदर हो। दोबारा सुन लीजिए, मून या राहु केंद्र में हो, मर्क्यूरी के साथ हो,
या इन दोनों में से कोई एक मर्क्यूरी के साथ हो और मर्क्यूरी एयर या अर्थ एलिमेंट के अंदर हो। तीसरा, 10th लॉर्ड कंजंक्ट हो मर्क्यूरी या राहु के साथ, वो भी 3rd 11th 5th 9th या 1st हाउस में। 10th लॉर्ड कंजंक्ट हो मर्क्यूरी या राहु के साथ और वो हो 3rd 11th 5th 9th या 1st हाउस में। मर्क्यूरी सन वीनस के साथ हो अर्थ साइन के अंदर या अपने खुद के साइन के अंदर, और कोई एक हैवी प्लैनेट 10th हाउस में हो जैसे कि मार्स, जुपिटर, कभी कभी सैटर्न भी चलेगा। मर्क्यूरी सन या वीनस के साथ हो, सन वीनस दोनों हो तो भी बहुत अच्छा है, सन वीनस में से कोई भी एक हो, अर्थ एलिमेंट के अंदर हो, अपने खुद के साइन के अंदर हो, या फिर और जो 10th हाउस है वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मार्स या जुपिटर हो। देन 3rd और 10th लॉर्ड परिवर्तन योग में हो, मर्क्यूरी 1st 3rd 10th हाउस के अंदर हो। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको एक सक्सेसफुल करियर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाएंगे कि हाँ आपके पास बेसिक फ्रेमवर्क है, आप आगे बढ़िए। आपको कितना लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा ये सैटर्न बताएगा। आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है या सिर्फ आपके काम को प्रेजेंट होना है ये मार्स बताएगा। आपको किस चीज से आपको मतलब बचना है, किन फील्ड्स के अंदर आपको नहीं जाना है, वो आपको 6th हाउस बताएगा, केतु बताएगा। आपको अपना कैरेक्टर कैसा दिखाना है पब्लिकली वो आपका सन बताएगा। आपको किस चीज को सिर्फ एक कला के रूप में रखना है और किस चीज को कैश आउट करना है वो आपका वीनस बताएगा। तो ये पूरा चार्ट एनालाइज होगा, उसके बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि ठीक है आपकी पाथ ये है। लेकिन जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो मैंने अभी आपको बताया है कि इन चीजों के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, इवन अगर ये नवमांशा में भी हैं और इनमें से कोई भी एक भी है, तो आपके पास वो बेसिक फ्रेमवर्क है। अगर ये बेसिक फ्रेमवर्क नहीं है लेकिन आपका सैटर्न चार्ट में बहुत स्ट्रांग है और जुपिटर, तो भी आप सोशल मीडिया के फील्ड के अंदर अगर थोड़ा लंबा स्ट्रगल करने को तैयार हो तो आगे चल के करियर बन सकता है। लेकिन जुपिटर और सैटर्न का स्ट्रांग होना फिर जरूरी है अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है। एंड स्पेशली अगर आपका मर्क्यूरी वाटर साइंस के अंदर है तो स्ट्रगल ज्यादा होगा। ऐसे में क्या होगा, सपोज करिए जुपिटर स्ट्रांग है, सैटर्न स्ट्रांग है, राहु स्ट्रांग है, बट मर्क्यूरी बहुत वीक है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या कम्युनिकेशन के लिए किसी और का साथ पकड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाता है। हम कभी भी एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं कह सकते कि अगर ये नहीं है तो ये काम तो होगा ही नहीं। डिले हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, किसी और के साथ की ज़रूरत पड़ सकती है, पार्टनरशिप करनी पड़ सकती है, या जिस टाइम पे आप चाह रहे हैं उस टाइम पे नहीं होगा, लेकिन हाँ आगे पीछे करके कोई चीज़ें हो जाएंगी। बट हाँ कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें योग एब्सेंट होता है, तो उन चार्ट्स में कहा जाता है कि ठीक है आप कुछ और फील्ड्स को ट्राई करिए, क्योंकि जिस फील्ड में आप बहुत बड़ा लक सोच रहे हैं उसमें तो लक कम है, और जिस फील्ड की तरफ आप देख भी नहीं रहे हैं वो फील्ड आपके लिए काफ़ी गोल्डन है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है, कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट नहीं है, थोड़ा सा कभी कभी ग्रे एरिया भी होता है। तो अगर आपके और कुछ क्वेश्चन हैं एक फील्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।